तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में हो रहा है या होगा? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक या हिमाचल? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड किसे मिला है? के पलानी, सुबोध कुमार, अरुण कुमार या RS शर्मा? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, के पलानी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य ने लॉन्च की है? यानी कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग बोरिंग मशीन किस राज्य ने लॉन्च की है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या कर्नाटक? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पक्षियों के लिए करुणा अभियान, ये करुणा है यहाँ पर, करुणा अभियान किसने शुरू किया है? गुजरात सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने या केरल सरकार ने? तो ये करुणा अभियान शुरू किया है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2021 में ही शुरू हुआ है और इसको गुजरात सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में शुरू किया है? मणिपुर, गुजरात सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के या उड़ीसा सरकार के? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इसे अभी हाल ही में शुरू किया है। पढ़ते हैं। पुर्तगाल में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? मनीष चौहान, सुबोध कुमार, अरुण कुमार या RS शर्मा? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मनीष चौहान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आयुर्वेदिक कंपनी महर्षि अमृत कलश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन, मनीष चौहान, सुबोध कुमार या अरुण कुमार? तो इसका सही आंसर है फिल्म अभिनेता मिलिंद सोमन। एट्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ आगे आता है। भारत में पहली बार बर्फ़ में चढ़ने के लिए उत्सव कहाँ मनाया गया? नुब्रा घाटी जो लद्दाख में है, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर होगा नुब्रा घाटी, लद्दाख में। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़े और पॉइंट अभी डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है जास्कर। और कौन सी घाटी है? घाहानु घाटी। और भी वहाँ पे कई घाटियाँ हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी ने तितली सुपर हॉटस्पॉट किसे घोषित किया है? तो इसका आंसर एक ही ऑप्शन है इसमें, यही इसका आंसर है, सिरवानी पहाड़ियों को। अब ये पहाड़ी है कहाँ पर? कोयम्बटूर, तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। जो इस नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी ने इसका 6 साल अध्ययन किया, पहले इसका सर्वे किया 6 साल तक, और उसके बाद घोषित किया कि कौन सा हॉटस्पॉट घोषित उन्होंने, कौन सा हॉटस्पॉट इसके लिए सही रहेगा। अच्छा, अभी तक कुल तितलियों की प्रजाति कितनी मिली हैं हमको? वो मिली हैं 325 प्रजातियाँ मिली हैं, और उसमें से 240 प्रजाति यहीं पाई जाती हैं। तितलियों का जो समूह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रोपालोसेरा कीट समूह, रोपालोसेरा कीट समूह। और जो अभी हाल ही में 2020 में ही जुलाई के मंथ में एक सबसे बड़ी तितली घोषित की गई है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जॉइंट, यानी कि जाइंट सर्ड विंग। और अभी एक हाल ही में सबसे तेज उड़ने वाली तितली जो सर्ड विंग है, ये तो विश्व की सबसे बड़ी तितली है। और सबसे तेज उड़ने वाली तितली कौन सी है इस समय? मोनार्च। और क्या जान सकते हैं तितली के बारे में? तितली का जो सबसे 2020 में हमने गोल्डन बर्ड विंग जो तितली है हमारी, इसका नाम क्या है? वो है ट्राइडस आइकस। देखें कि तितलियों की अभी तक कुल 325 प्रजाति पाई गई हैं, और उसमें से 240 प्रजाति यहीं मिलती हैं। और जो नेचर एंड बटरफ्लाई सोसाइटी ने इसका 6 साल का अध्ययन करने के बाद सिरवानी, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु की पहाड़ियों पर स्थित है,
उसको सिरवानी को हॉटस्पॉट घोषित किया है। और तितलियों का जो कीट समूह का जो नाम होता है वो क्या होता है? रोपालोसेरा कीट समूह होता है। और विश्व की सबसे बड़ी तितली कौन सी है? जेंट सर्डविंग उसकी तितली है, जो कि कहाँ पाई जाती है? सोलमैन आइसलैंड में पाई जाती है। और सबसे तेज उड़ने वाली तितली का नाम क्या है? उसका नाम है मोनार्च। और भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी बनी है इस समय? ट्राइडस आइगस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 10th क्वेश्चन। भारत की सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किसने किया है? नासा ने किया है, बी ऑप्शन इसरो ने, सी ऑप्शन ए एंड बी, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नासा ने किया है। उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन। हुरून ग्लोबल 500 की रिपोर्ट में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? 11, 30, 29 या 28? तो इसका सही आंसर होगा 11। 11 कंपनी भारत की शामिल हैं। और इसके बारे में 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं कि पहली कंपनी कौन सी है भारत की, जो भारत की तरफ से जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो है रिलायंस, और वो वर्ल्ड की 54th पोजीशन पर है। सेकंड कंपनी है हमारी TCS, वर्ल्ड की 73वें नंबर पे और भारत की सेकंड नंबर पे। वर्ल्ड की 73वें नंबर पे और भारत की सेकंडवें नंबर पे। इसमें अमेरिका की कितनी कंपनियां हैं? अमेरिका की इसमें 242 कंपनी शामिल है 500 कंपनी में। और चीन की कितनी कंपनी शामिल है? चीन की 51 कंपनी शामिल हैं। भारत की 11 हैं, चीन की 51 है और अमेरिका की 242 है। और इसमें जो पहली पोजीशन पे आई है वो कौन सी आई है? एप्पल, अपने आईफोन जिसके आते हैं, एप्पल कंपनी आई है। और सेकंड कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट है सेकंड कंपनी। थर्ड कंपनी है अमेजॉन। तो हमने तीनों कंपनियों के बारे में जान लिया। हुरून ग्लोबल की 500 की रिपोर्ट में दुनिया की जो सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी उन्होंने मूल्यवान कंपनियों में जिससे लिस्ट किया है, उस कंपनी का नाम है, पहली कंपनी एप्पल, दूसरी माइक्रोसॉफ्ट, तीसरी अमेजॉन। और भारत के इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी है? रिलायंस, यानी कि वर्ल्ड में 54 नंबर पे भारत की फर्स्ट कंपनी है। 73वें नंबर पे यानी कि 73 पोजीशन पे है TCS, भारत की सेकंड नंबर पे। और भारत में जो कुल कंपनियां वो हैं कितनी? 11 कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने NRI को प्रवासी भारतीय सम्मेलन से सम्मानित किया है या दिया है? कितनों को दिया है? 30 को दिया है, 29 या 28 या 27? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन 30। इसके बारे में 1-2 पॉइंट और जान लेते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो मनाया गया 2021 में, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। और इस बार की थीम क्या है प्रवासी भारतीय सम्मेलन की? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैनिडम धातु की खोज कहाँ हुई है? पापुमपुरे, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर होगा पापुमपुरे, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन की तरफ। वेद मेहता का निधन हुआ, वे कौन थे? अमेरिकी लेखक, भौतिकविद, राजनेता या डी ऑप्शन अभिनेता? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन अमेरिकी लेखक। 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शशि कुमार चित्रे का निधन हुआ, वे कौन थे? भौतिकविद, लेखक, राजनेता या अभिनेता? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन भौतिकविद। 16th क्वेश्चन हमारा, कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली की योजना कहाँ बनाई गई है? यानी कि कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली कहाँ मिलेगी, इसकी योजना कौन सी सरकार ने बनाई है? आंध्र प्रदेश ने, पापुमपुरे यानी कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने, गुजरात ने या महाराष्ट्र ने? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश सरकार ने। 17th क्वेश्चन हमारी एक बुक से रिलेटेड है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया किसने लिखी है? SY कुरैशी, मनीष चौहान, सुबोध कुमार या अरुण कुमार? तो इस किताब को लिखा है SY कुरैशी, यानी कि ए ऑप्शन। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसको लिखा किसने है? SY कुरैशी ने लिखा है। और ये SY कुरैशी कौन है हमारे? ये है हमारे एक्स चीफ इलेक्शन कमीशन। और ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 2010 से 2012 के बीच में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18th क्वेश्चन, मेकिंग ऑफ जनरल अ हिमालयन इको किसने लिखी है? गौतम हिमालयन सिंह, SY कुरैशी, मनीष चौहान या सुबोध कुमार?
तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन कोसम हिमालय सिंह। विमोचन किसने किया था? मणिपुर के राज्यपाल कौन है इस समय? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने इस पुस्तक का विमोचन किया था और ये लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालयन सिंह ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19th क्वेश्चन, गैजिंग ईस्टवर्ड अ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरी इन चाइना किसने लिखी है? ए ऑप्शन रोमिला थापर, बी ऑप्शन कोनसम हिमालयन सिंह, SY कुरैशी या मनीष चौहान। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन रोमिला थापर। तो 14 जनवरी को हमने जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे हमने उनको पढ़ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आए होंगे और ये आने वाले एग्ज़ाम में इनमें से एक आध नंबर के तो पूछे ही जाएँ। थैंक यू वीडियो को सुनने के लिए, और ऐसे ही आप वीडियो मेरा सुनते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।